नवाज शरीफ लंदन के लिए उड़ान ना भर सके, नाम ECL से नहीं निकला। टिकट भी मनसूख, नैब ने भी बॉल वजारत दाखिला की कोर्ट में डाल दी, जवाब जमा करा दिया। कहा वजारत दाखिला खुद मामले को देखे। लाहौर ने भी नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की तजवीज़ दे दी। मेडिकल बोर्ड का कहना है तमाम अमराज का एक ही छत तले इलाज जरूरी है। साबिक वजीर आजम के 1-2 दिन में रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की सेहत को सियासत में नहीं लाना चाहिए, उनकी सेहत पर सब फिक्रमंद है। गुलाम सरवर ने कहा नवाज की मेडिकल रिपोर्ट जाली है, वजीर ने तासुर दिया, अदालत को गुमराह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा 14 नवंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। बयानात से मेडिकल रिपोर्ट पर खदशात पैदा हो गए हैं। हुक्मनामे का मतन आजादी मार्च का प्लान B क्या होगा, अमल कैसे होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत बैठक लग गई। अहम शाहराहें ब्लॉक करने और शटर डाउन की कॉल मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। मार्च तक मौलाना से हुकूमत ना गई तो हम धड़न तख्ता कर देंगे। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। कमर जमान कायदा की घन करोच। आसिफ जरदारी की सेहत पर भी तशवीश। कहा जरदारी को निजी डॉक्टरों तक रसाई नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर आज़ादी मार्च 12वें रोज भी जारी। पार्टी की जानिब से शुरका में राशन की तकसीम। कारकुन कहते हैं कायद के हुक्म पर आए हैं, उन्हीं के हुक्म पर वापस जाएंगे। तामीराती शोबे को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली की सरबराही में कमेटी बना दी। 24 घंटे में टैक्सों, बैंकों से कर्ज फराहमी और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सानह तेजगाम मीरपुर खास के 14 अफराद ताहाल लापता। वर्षा के DNA नमूने भी ले लिए गए मगर कुछ पता न चल सका। वर्षा अजियत से दो चार, इंतजामिया के अदम ताउन का शिकवा। दल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया। नाशिर स्टेडियम में एंट्री, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच रोकना पड़ गया। खिलाड़ी और एम्पायर जमीन पर बैठ गए। लश्कर बहादराबाद के निजी स्कूल में भी घुस गया। बच्चों को महफूज मकाम मुंतकिल किया गया। महंगाई की टर्टर से अवाम का बुरा हाल। कराची में टमाटर की कीमत 250 से 300 रुपए हो गई। लाहौर और इस्लामाबाद में भी 2 लाल नोट के बगैर चटनी नहीं बन सकती। जिला बदीन में टमाटर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अवाम और दुकानदार सब ही परेशान। टमाटर जो पहली हुकूमत थी वो बाहर से परचेज करके उसको लेवल कर देती थी, डाउन हो जाता था। पैसे हो या ना हो, ये तो इस्तेमाल करनी है ना। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इंसानों का ख्याल करे। टमाटर कल जो थे वो 250 तक मैंने परचेज किए। मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है, खाना भी नहीं सही तरह खा सकते, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए। पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली सरमाही के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। IMF का कहना है कि जून तक महंगाई की शरह 12% से कम रहेगी। इससे पहले महंगाई के लिए 13% की पेशगोई की थी। मईशत के हवाले से बेहतरी आई है। डॉलर के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। बरामदात में भी 4% इजाफा हुआ। हुकूमती मौशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना कहते हैं स्टेट बैंक से 1 टका भी उधार नहीं लिया। मईशत की अच्छी तस्वीर उभर रही है। मेरे तो बगैर शादी कर ही नहीं सकता। दूसरी शादी के रंग में भंग पड़ गया। पत्तों का अब्दुल्ला दूसरा बिहार अचारे पहुंचा तो पहली बीवी ने भी एंट्री दे दी। फिर क्या था, भरी महफिल में बेचारा दुल्हा फूट पिटा। पुलिस पहुंची तो जान में जान आई। मुतासिरा दुल्हा ने तलाकनामा दिखाया और बताया साबिका बीवी बिला वजह रुकावट बन रही है। नैब के हाथों गिरफ्तार PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। वुकला मुलाकात के लिए आए तो खुर्शीद शाह ने कहा पहले नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले, फिर जमानत का सोचूंगा।
मुजरिम नहीं हूँ, जो इल्जामात लगे हैं वो खुद गलत साबित होंगे। गवर्नर सिंह ने कराची में इंसदाद डेंगू मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहर भर में स्प्रे किया जाएगा। सियासतदानों को इलाज की सहूलत दे रहे हैं। इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को जरदारी के इलाज से मुताल्लिक कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कराची में कॉन्गो बुखार से मुब्तला एक और मरीज जिंदगी हार गया। छाछरो थरपारकर का रिहायशी सुनील कुमार कॉन्गो से जाँ बहक हुआ। रवा साल सिंध में कॉन्गो से मुतासर अफराद की तादाद 40 हो गई, जबकि अमवात 20 हो चुकी। बनीन में अफसोसनाक वाकया। पीर लाशार के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। आग ने दीगर झोंपड़ियों को भी लपेट में ले लिया। लोगों की अपनी मदद आज के तहत इमदादी कार्रवाई। बहुत खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैम और मैं हूं मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खबर से, जिनका नाम आज भी ECL से नहीं निकाला जा सका। नैब हुकाम ने बॉल वजारत दाखिला के कोर्ट में डाल दी। खत का जवाब देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला करे। वफाक इससे पहले मुख्तलिफ केसेस में भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर चुकी है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी नून लीग से नवाज शरीफ की तफसीली रिपोर्ट तलब की है। बैरून मुल्क उड़ान भरने के लिए बेकरार, पर इदारे नाम ECL से निकालने पर तजब्जुब का शिकार। नैब ने वजारत दाखिला के खत का जवाब दे दिया। लिखा, साबिक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया। विफाकी हुकूमत स्वाबदीदी अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त पर खुद फैसला करे। मुख्तलिफ केसेस में विफाकी हुकूमत पहले भी स्वाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल कर चुकी है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी नवाज शरीफ की तफसीली रिपोर्ट्स मांग ली, जिसकी रोशनी में वजारत दाखिला को राय दी जाएगी। साबिक वजीर आजम के जाती मुआलिज डॉक्टर अद्दान ने भी ट्वीट किया। लिखा, मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज दी। अब रवानगी में किसी भी किस्म की ताखीर खतरात में इजाफा कर सकती है। नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक कयास आराइयां न की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा कि उनके इलाज के लिए एक एक लम्हा कीमती है। किसी भी हादसे की सूरत में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि स्टेरॉइड्स की बार बार हाई डोज उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। डॉक्टरों के मुताबिक वो वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज शरीफ की जिंदगी के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि आज नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। उनकी सेहत को सियासत में नहीं लाना चाहते। ECL से नाम निकलने के बाद वो इलाज के लिए जहां जाना चाहें जा सकते हैं। डॉक्टरों ने, मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि उनका इलाज जो है मुल्क में तशखीस पॉसिबल नहीं है, उनको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर इख्तियार किया है कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी भी उनको हम मुल्क से बाहर भिजवा सकें उतना ही बेहतर है, क्योंकि हम उनकी सेहत के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उसके लिए मैंने ज़ाती तौर पर तमाम जो अदारे हैं उनसे रब्ता किया है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज उनका नाम जो है ECL से जो है वो निकाल दिया जाएगा और वो अपना सफ़र जहाँ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ECL में नाम डालना और निकालना अदालतों का काम है। फिरदौस आशिकावान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नाम अदालती फैसले पर ECL में डाले जाते हैं। नवाज शरीफ नैब के मुल्जिम है, नैब केस में मुद्दई है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी की तिब्बी सहूलियात के लिए अदालत में दरखास्त दी जाए। हुकूमत खुद से किसी शख्स को पकड़ के उसका नाम ECL में नहीं डाल, रिकमेंडेशंस होती है नैब की, अदालतों की, उनके हुक्म के मुताबिक वो नाम ECL में डाले जाते हैं। नैब इस केस में मुद्दई है, वो नैब के मुल्ज़िम है। हमारे पास जो एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन लग के आई है वो शरीफ मेडिकल सिटी के मेडिकल बोर्ड की। हुकूमत जो है किसी प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की हदायत की रोशनी में फैसले नहीं करती। सरकारी मेडिकल बोर्ड जो है उससे राय लेना जरूरी था। आसिफ जरदारी साहब कितने बीमार हैं, क्या उनको सहूलत चाहिए, ये काम मेरा एज अ गवर्नमेंट या आपका एज ए मीडिया नहीं है। जो उनके अजीजों कारब है वो मीडिया में ट्रीटमेंट मांगने की बजाय वो अदालतों को एप्लीकेशन दें।
नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामले पर नैब ने गेंद वजारत दाखिला के कोर्ट में डाल दिया है। नैब हुकाम कहते हैं कि वजारत दाखिला खुद इस मामले को देखे। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा आयशा नाज। जी आयशा बताएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला जो है अभी तक हल नहीं हो सका। नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वजारत दाखिला जो है इस मामले को खुद देखे। वजारत दाखिला से नैब ने मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की, उसको देखा, लेकिन फिर भी वो कोई फैसला न कर पाया। और ज़राए का ये कहना है कि नैब ने वजारत दाखिला को ये कहा है कि वो इस मामले को खुद देखे, या फिर वफाकी हुकूमत जो है वो भी ये मजाज रखती है कि किसी भी शख्स का नाम ECL में डाला जाए या निकाला जाए। काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास बुध के रोज़ होता है और उसमें ये फैसले किए जाते हैं कि किस शख्स का नाम ECL से निकाला जाए या ना निकाला जाए। ये भी हो सकता है कि जो काबीना इजलास है उसके एजेंडे में भी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का एजेंडा जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है कि ECL से नाम निकाला जाए या ना निकाला जाए। नैब ने वजारत दाखिला ने हुकूमत पे ये छोड़ दिया है कि अब क्या किया जाए, क्या हो सकता है। नवाज शरीफ का नाम हुकूमत भी चाहती है तो वो निकाल सकती है, लेकिन अभी तक ये मामला जो है ये हल नहीं हो पा रहा है। मौलाना फजल रहमान से हुकूमत नहीं गिरी तो हम उसका धड़न तख्ता कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने तबले जंग बजा दिया। कमर जमान कायरा बोले, वुज़रा कहते हैं कि नवाज शरीफ के मामले पर डील हुई लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ का इलाज बाहर होना चाहिए। साबिक सदर के मेडिकल बोर्ड में जाती मौलिज को शामिल करने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत मौलाना के मार्च से न गई तो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका धड़न तख्ता जरूर करेगी। हुकूमत जो है वो अपने मुखालफों की सेहत के साथ खेलने का भी एक खतरनाक तरीन काम कर रही है। 2 अक्टूबर को उनके डॉक्टर्स के बोर्ड ने ये फैसला किया था कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। 20 दिन उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं दी गई। वज़रा कहते हैं कि डील हो रही है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। खान साहब की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज ये है कि ये एक यू टर्न मुकम्मल नहीं करते तो उससे बड़े यू टर्न में दाखिल हो जाते। और अभी ये बताते चलो कि साबिक़ वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत अब तक नहीं संभल सकी है और नवाज शरीफ का जाती उम्रा में कायम ICU में इलाज जारी है। बात करते हैं सलीम शेख, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख, बताइएगा क्या बताया गया है अब उनकी तबीयत के हवाले से? जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो सेहत है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। नवाज शरीफ के जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान और साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब, दोनों का ये कहना है कि नवाज शरीफ की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और उनको जो है बार बार स्टीरॉइड की डोज जो है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत मज़ीद जो है वो ख़राब हो रही है। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर जो है बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाने की इजाज़त दी जाए। अगर जितनी देर की जाएगी उतना ही जो है नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो है वो मनफी असरात सामने आएंगे। डॉक्टर्स का ये कहना है कि स्टीरॉइड की जो हाई डोज है वो इसलिए नहीं दी जा रही कि उनकी जो इस डोज से जो है दीगर सेहत पर भी असर पड़ता है, इसलिए जो है डॉक्टर अदनान और साथ साथ मरियम औरंगज़ेब दोनों का ये कहना है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कि बुध को जो है एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर लिया गया है। बुध को एयर एम्बुलेंस जो है वो पाकिस्तान आएगी। ताहम अभी तक जो है नवाज शरीफ का नाम जो है ECL से नहीं निकाला गया। ECL से नाम निकलने के बाद जो है नवाज शरीफ को दोबारा से जो है सफ़र के काबिल है स्टीरॉइड की हाई डोज दी जाएगी ताकि वो सफ़र के काबिल हो सकें और बैरून मुल्क जाकर जो है इलाज करवा सकें। जी, मुतादिद वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मुखालिफ है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उंगली उठा दी। कहते हैं मेरी भी ज़ाती राय यही है कि नवाज शरीफ का बाहर जाना ज़्यादती होगी। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए काबीना की मंजूरी दरकार है। अभी तक ऐसी समरी काबीना के एजेंडे में शामिल नहीं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। नून लीग की लीडरशिप जो है उसको बहैसियत जमात पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना अरसा लंबा अरसा इक़्तिदार में रहे और उसके बाद एक अस्पताल नहीं बना सके। वो गरीबों के लिए अस्पताल बनाने में इतने मसरूफ़ रहे हैं कि अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। 2 शरीफ फैमिली के अपने अस्पताल हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल और दूसरा आपका शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उनमें भी उनका इलाज नहीं हो सकता। आम आदमी तो इसके ऊपर क्या कहेगा? फवाद भाई वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, आपके ख्याल में इंसानी हमदर्दी के तहत उनको बाहर भेज देना चाहिए? उनको सेहत दे, लेकिन मुझे आप बताइए कि इंसानी हमदर्दी के तहत लंदन भेजना मैंने कितने लोगों को पहले भेजा गया। बहरहाल नवाज शरीफ एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान की, अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल को अच्छा तो नहीं लगेगा कि वो कहें कि इलाज कराने के लिए मुझे बैठ।
اور ابھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ختم ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان نے صوبائی تنظیموں سے پلان بی پر رائے مانگ لی ہے. پلان بی کے مطابق ملک کی بڑی شاہراہوں کو بلاک کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمام صوبائی امرا کو کل تک اپنی تیاری کے حوالے سے مرکزی مجلس عاملہ کو بریفنگ دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ریحان شیخ. ریحان شیخ, بتائیے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اب؟ جی بالکل, دیکھیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مرکزی مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہوا تھا تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کل بعد نماز ظہر ایک مرتبہ پھر اجلاس بلایا جائے گا. بنیادی طور پر آج کا جو اجلاس تھا اس کا جو مرکزی جو اور مین ایجنڈا تھا وہ پلان بی کے حوالے سے تھا. آزادی مارچ کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے مختلف جو صوبوں کے جو عہدے داران ہیں جمعیت علماء اسلام سے, ان سے رائے مانگی ہے کہ کس طرح اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگوں کی یہی بیچ میں رائے تھی آج کے اجلاس میں کہ پلان بی میں جب ہم جائیں گے تو آزادی مارچ جو کہ کشمیر ہائی وے پر جو ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں اس کو بھی ساتھ رکھا جائے, اس کے ساتھ ساتھ ملک کو جیم کیا جائے. اور مولانا فضل الرحمان نے تمام جو صوبائی صدور ہیں اور عمرہ ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ اپنے صوبے کی کون سی مرکزی شاہراہ بند کرنی ہے, کیا ہوم ورک کرنا ہے, ان کو ٹاسک دیا ہے. کل تمام جو ملک بھر کے جو ان کے صوبائی عہدیداران ہیں وہ آ کر دوبارہ اجلاس میں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. پلان بی کی طرف کس طرح جانا ہے اس کی ہوم ورک جو ہے آج ان کو دے دیا گیا ہے. کل ایک مرتبہ پھر مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا. خبریں اور بھی شامل